कुछ चीजें ऐसी भी रिपोर्ट हो रही हैं। अगर हाइब्रिड उसकी बात करते तो जो 3 शेड्यूल मैचेस हैं उनमें से जनाब एक मैच जो है वो भारत पाकिस्तान में आकर खेले, लाहौर में आकर खेले और उसके बाद फौरी तौर पर या तो वो इंडिया चला जाए या फिर यूएई चला जाए। उसके बाद अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर वो यूएई के अंदर मैच रखा जाए हाइब्रिड में, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो लाजमी पाकिस्तान में हो। हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने एक शर्त रख दी है, और वो शर्त इसलिए रखी है क्योंकि बीसीसीआई उनकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। हम पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना सौखा काम नहीं है। अगर पाकिस्तानी स्टैंड लेंगे तो आप देखें कि ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आईसीसी को, और भारतीय बोर्ड जो है वो खाला जी का वाड़ा है उसका कि वो पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर निकाल देगा। भारत भी बेचारा मजबूर है कि उसके यहाँ बिकता ही सिर्फ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, चाहे वो इलेक्शंस हो या कोई, हमेशा वो पाकिस्तान मुखालफत में ही आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। आईसीसी को एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर, और उसके गेट्स भी अलग अलग हो जाए। एक तरफ से पाकिस्तान के फैंस आए और बैठ जाएं और एक तरफ से भारत के फैंस आए और बैठ जाएं, और स्टैंड्स भी अलग अलग हो। आने वाले टाइम्स में इस सियासत को देखते हुए और ये देखते हुए कि जयशंकर भी आईसीसी के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे, और जयशंकर अमित शाह के साहबजादे हैं और अमित शाह तो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, आने वाले टाइम्स में और ज्यादा ये फासले तो नहीं बढ़ जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के इतने कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके अंदर भी खटाई पड़ जाए। अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर इंडिया को मसला हो जाता है, कल को कहीं इंडिया यही ना कह दे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना। मुझे आईसीसी पे ना तरस आने लग गया है, क्योंकि वो इतना बुरा ब्लैकमेल हो रहा है और इतना बुरा फंस गया है कि वो चाहते हुए भी अभी कोई वर्डिक्ट या डिसीजन ले नहीं पा रहा है। पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये करवाता है। ये तुम लोगों की जो गैरत है ये हर 3 महीने बाद जागती है। और वैसे कौन सी ऐसी टैबलेट खाते हो आप लोग, उसका कम से कम हमें भी कोई उसका कोई फार्मूला भेजो। बीसीसी अब जो है वो बीसीसीआई ही है, और ये जो मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों को हल करना है। ये मामला कोई आईसीसी हल नहीं करेगी। अभी दिसंबर की 1 तारीख को तो जय शाह आईसीसी के सरबराह बन जाएंगे, तो उसके बाद तो पहले भी वो करार दी जाती थी बीसीसीआई आईसीसी, अब आईसीसी बीसीसीआई, ये एक ही नाम हो जाएगा मेरे। क्रिकेट में सियासत आ जाए तो सारा मजा खराब हो जाता है, और ये मजा खराब करने में भारत चैंपियन है। चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की बात तो ऑलरेडी कर चुका था, इनकार कर चुका था भारत पहले ही, लेकिन उसके साथ साथ अब मसला एक और आ गया है। वो कहते हैं जी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। हम भी आपकी तरह डीठ बनना चाहते हैं। हम जो आज पाकिस्तानी ये शोर मचा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम पाकिस्तानियों का ये हक है, हमारे मुल्क का ये राइट है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो और इंडिया आके खेले। जैसे सितंबर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जाके इंडिया में वनडे वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो। दोस्तों खबर निकल के आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के कि पाकिस्तान, अंदर से ही खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान की मीडिया में ही चल रहा है और पाकिस्तान ने अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट कोई दिया नहीं है। अंदर खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए रेडी हो गया है। मतलब कि जैसा कि एशिया कप में हुआ था, कुछ मैच पाकिस्तान में कराए जाएंगे और जो भारत के मैच होंगे, अगर भारत जितना भी आगे बढ़ता है सेमीफाइनल या फाइनल, तो वो मैच पाकिस्तान से बाहर कराए जाएंगे। तो इस हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान एग्री हो गया है। ये अभी ये अंदर की खबर है, ये ऑफिशियली तौर पे स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए। मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। कुछ चीजें ऐसी भी रिपोर्ट हो रही हैं। अगर हाइब्रिड उसकी बात करते तो जो 3 शेड्यूल मैचेस हैं उनमें से जनाब एक मैच जो है वो भारत पाकिस्तान में आकर खेले, लाहौर में आकर खेले और उसके बाद फौरी तौर पर या तो वो इंडिया चला जाए या फिर यूएई चला जाए। उसके बाद अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर वो यूएई के अंदर मैच रखा जाए हाइब्रिड में, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो लाजमी पाकिस्तान में हो। कुछ इस तरह की चीजें भी रिपोर्ट हो रही हैं। हाशमी साहब, बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी मर्जी जो चाहे रिपोर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा, कुछ ने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की गेम नहीं होगी। इंडिया दूसरे पूल में जाकर खेलेगा। पाकिस्तान और मोहसिन नकवी इतनी लचक जरूर दिखा सकते हैं, वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर जाके, कि हम इंडिया के पूल से बाहर निकल जाएंगे
और पाकिस्तान एहतजाज फाइनल में दोनों टीमें आगे फिर क्या करेंगे? उसी का फैसला है। उसी के लिए मोहसिन नकवी कल लंदन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बाकी लोगों से जाकर बात की, बाकी बोर्ड के साथ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान फाइनल अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहा। अगर खुदा न खास्ता आईसीसी ने यकतरफा फैसला करके फाइनल हमसे छीन लिया तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करके बाहर निकल जाएगा और पाकिस्तान इवेंट की मेजबानी छोड़ सकता है। ये चांसेस हैं। तो लास्टली बाकी सब फाइनेंशियल लॉस कितना है इसमें पाकिस्तान का इफ सच अ थिंग हैपेंस? देखिए, पाकिस्तान को $70 मिलियन अकबर पाकिस्तान को $70 मिलियन मिलने थे इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए। $70 मिलियन। तो अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है और पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी से भी अगर हाथ धो बैठता है तो फिर पाकिस्तान ये जो 15 अरब के स्टेडियम्स बना रहा है ये पाकिस्तान को कास्ट कर देंगे। और लेकिन इसका पाकिस्तान को तो चले 15 अरब का नुकसान हो जाएगा, अपने स्टेडियम तो हमारे बन ही रहे हैं, पाकिस्तान शायद अपने पांव पे खड़ा भी हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की जो हमने पिछले 30-40 साल के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान गेम्स देखी हैं वो फिर आप अगले 2-3 दहाइयां नहीं देख सकते हैं। उस फिर पाकिस्तान को कंपनसेट करने के लिए आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलता है। तो आईसीसी को एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर, और उसके गेट्स भी अलग अलग हो जाए। एक तरफ से पाकिस्तान के फैंस आए और बैठ जाएं और एक तरफ से भारत के फैंस आए और बैठ जाएं और स्टैंड्स भी अलग अलग हो जाए। तो ये एक तरीका है जो एक आईसीसी जो है ना ये कर सकता है और दोनों तरफ की आवाम भी खुश और आपके जो है ना ब्रॉडकास्टर भी खुश। लेकिन उस पे फिर क्योंकि आपने नुक्ताचीनी तो करनी है, कीड़े तो निकालने हैं, वहाँ बीसीसीआई फिर जो है ना कीड़े निकालेगा और लोग कहेंगे जी नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लोग पूछेंगे कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है, अब क्या हो गया, अब इस मॉडल में क्या मसला निकल आया है, तो फिर बीसीसीआई बोलेगा देखिए जी इसमें ये प्रॉब्लम है कि फिर इधर के फील्डर्स को उधर जाते हुए वीजे की जरूरत होगी और वहां के फील्डर को यहाँ आते हुए वीजे की जरूरत होगी। अब तक शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस नहीं हो सका है, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने किस ग्राउंड में जाके ब्रांडिंग करनी है, पैसे तो वो देके बैठ गए। दूसरी जानिब खुद आईसीसी परेशानी का शिकार होगी। वैसे आईसीसी, नजम सेठी साहब ने जो बात कही वो सही कह रहे हैं कि आईसीसी अब जो है वो बीसीसीआई ही है और ये जो मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों को हल करना है। ये मामला कोई आईसीसी हल नहीं करेगी। अभी दिसंबर की 1 तारीख को तो जय शाह आईसीसी के सरबराह बन जाएंगे, तो उसके बाद तो पहले भी वो करार दी जाती थी बीसीसीआई आईसीसी, अब आईसीसी बीसीसीआई ये एक ही नाम हो जाएगा मेरे ख्याल है। अब वहां पर भी यही लिख जाएगा बीसीसीआई, आईसीसी की जगह बीआईसीसी हो जाएगा मेरे ख्याल है। कुछ इस तरीके की सूरत हाल होने जा रही है। तो फैसला जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तकरीब में शिरकत के लिए आ सकते हैं अचानक, तो बात करनी चाहिए। ये हुकूमत उन्हीं की है, बात करें कि भाई मामले को हल करें। क्यों इस तरीके की सूरत हाल है समझ में नहीं आता ये मामला कब और। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के। पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि पीसीबी एक स्टैंड लेगा और हर हाल में अड़ जाएगा कि या तो भारत को आप भेजिए या भारत के बिना हमें टूर्नामेंट कराने दीजिए। आईसीसी के सामने पीसीबी अड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान लेट गया, जैसा कि हर मामले में होता है। पहले पाकिस्तान आनाकानी करता है लेकिन बाद में पीसीबी लेट जाता है। वही हुआ इस मामले में। इससे पहले एक घटना घट चुकी है एशिया कप के दौरान, उससे पहले भी बहुत हाइप बनाई गई। भारत अपनी टीम भेजने से मना करता रहा, पाकिस्तान इसके ऊपर अड़ा रहा कि हम भारत के बिना टूर्नामेंट कराएंगे। अड़ा रहा। फिर अंत में जब टूर्नामेंट का लगभग समय आ गया तो फिर पाकिस्तान पिघला और पाकिस्तान लेटा और हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया। तो आपको शायद याद भी होगा एशिया कप जो हुआ था उसके कुछ मैच, मतलब कि कुछ क्या ज्यादातर मैच, क्योंकि भारत आगे बढ़ गया था तो उसका श्रीलंका में हुए थे। 4 या 5 मैच पाकिस्तान में किए गए थे, बाकी मैच श्रीलंका में किए गए थे। उस समय बारिश का मौसम बहुत खतरनाक लेवल पे था और श्रीलंका में 1-2 मैच धुले भी थे। तो पाकिस्तान ने आलोचना की थी कि भारत ने जानबूझ के टूर्नामेंट को बर्बाद कर दिया, एशिया कप को भारत ने बर्बाद कर दिया श्रीलंका में ले जाकर के। तो दोस्तों कृपया करके कमेंट करके बताइएगा कि इस चैनल के ऊपर जो भी सामग्री डाली जा रही है क्या वो मजेदार है, क्या इन्फॉर्मेटिव है, क्या पाकिस्तान की मीडिया की जो रिएक्शन वीडियो है क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ। वास्तव में मैं वीडियो अपलोड करने में काफी मेहनत कर रहा हूँ। कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।